दोस्तों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10 की गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 के बहुविकल्पियों के लिए हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के लिए हम हल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो के लिए हम शुरू करते हैं और सवाल के लिए हल करते हैं। तो दोस्तों सवाल कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। और पहला सवाल है हमारा 2 10 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो हम इसके लिए हल करेंगे। हम सवाल लिख लेते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं, पहला सवाल है 2 10 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। इसके लिए दोस्तों अब हल करते हैं। बराबर 2 गुणा, इंटू का मतलब गुणा होता है दोस्तों। अब 10 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√3 होता है। बटे है तो बटे देंगे। 1 प्लस, अब 10 30 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√3 होता है। और इसके ऊपर वर्ग लग रहा है दोस्तों, तो वर्ग लगा देंगे। आगे हल करेंगे दोस्तों। इसके लिए इसकी गुणा करेंगे तो 2 × 2 हो जाएंगे और √3 आ जाएंगे नीचे। बटे देंगे 1 प्लस, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। और √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएंगे। आगे हल करेंगे दोस्तों। इसके लिए 2/√3 है, हम ऐसा का वैसा ही लिखने रहें। 2/√3 लिखेंगे दोस्तों हम। बटे देंगे, यहाँ 1 लग देंगे हम, और इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। 1 से 3 में जब हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएंगे दोस्तों। प्लस है तो प्लस देंगे। 3 से 3 कट जाएंगे दोस्तों। ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे इसके लिए हल करेंगे। 2/√3 है, इसे लिखेंगे। बटे देंगे 3 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 हो जाएंगे। बटे में है 3 तो 3 देंगे। आगे इसके लिए हल करेंगे दोस्तों। तो 2/√3 है, 2/√3 देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये संख्या भाग में है। अब हम इसके लिए गुणा में परिवर्तित करेंगे। और गुणा में परिवर्तित करने के लिए हम नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाली संख्या को हम नीचे कर देते हैं। यहाँ गुणा देंगे, नीचे वाली संख्या के लिए ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या के लिए हम नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। इसके लिए काटेंगे, 2 × 2 हो जाएंगे और ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे। आगे इसके लिए हल करेंगे। ऊपर क्या बचेगा? 3 × 3 बचेंगे। बटे नीचे 2/√3 बचेंगे। 2/√3 बचेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि ये संख्या अंडर में आ गई है, तो हम इसके लिए परमेकरण करेंगे, क्योंकि हम कोई भी संख्या हर में अंडर में नहीं छोड़ते हैं। तो हम यहाँ गुणा देंगे और जो संख्या नीचे है अंडर√3 है, अंडर√3 से ऊपर गुणा करेंगे और अंडर√3 से नीचे गुणा करेंगे। और यहाँ हम लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीयकरण करने पर, परमीयकरण करने पर। ठीक है दोस्तों। और इसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों। आगे इसके लिए हल करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ हल कर लेता हूँ इसके लिए। अब 3 की और अंडर√3 की जब हम गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3/√3 हो जाएंगे। बटे देंगे और 2 की और 2/√3 की और अंडर√3 की गुणा करेंगे तो हम पहले 2 लिखेंगे, गुणा देंगे। अब अंडर रूट 3 की और अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 3 हो गए।
आगे हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा हमारा √3 बचेगा और नीचे क्या बचेंगे 2 बचेंगे। तो दोस्तों ये आ गए हमारे √3/2 और √3/2 दोस्तों किसका मान होता है, √2/3 होता है हमारा sin 60 का मान, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं sin 60 है हमारा या नहीं है। तो देखिए दोस्तों पहले ही ऑप्शन में sin 60 है, तो आप इस पर सही का टिक लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे सवाल के लिए हल करते हैं। है हमारा 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। तो हम इसके लिए सवाल के लिए लिख लेते हैं। सवाल है हमारा 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। ये दोस्तों हमारा सवाल है। तो हम इसके लिए हल करते हैं। बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब 10 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, और इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, बटे देंगे दोस्तों। 1 है 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 1 देंगे, 1 है तो 1 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। 1 का वर्ग 1 होता है दोस्तों, और बटे देंगे। 1 लिखेंगे, प्लस देंगे, 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 देंगे। आगे इसके लिए हल करेंगे दोस्तों। तो 1 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और 1 के लिए जब हम जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि ये संख्या 0/2 आ गई है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी सवाल में अंश में 0 आ जाए और हर में कोई संख्या आ जाए तो हम उसके लिए 0 मान लेते हैं। तो हमारा इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 0 आंसर हमारा किसी में है या नहीं है। तो डी ऑप्शन में है हमारा 0 आंसर, तो हम यहाँ लिख देंगे डी ऑप्शन, यानी डी हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप डी पर सही का टिक लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है हमारा तीसरा भाग, तीसरा है ये। तीसरा सवाल है हमारा sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसका दोस्तों कहने का मतलब ये है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं हम उन ऑप्शनों को एक एक कर एक स्थान पर रखकर देखेंगे। हमारा ये पक्ष और ये पक्ष अगर बराबर आ जाता है कोई भी ऑप्शन रखने के बाद, तो हमारा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल के लिए हम लिख लेते हैं और फिर इसके लिए हल करते हैं। सवाल है हमारा sin 2a = 2 sin a। अब हम a के स्थान पर दोस्तों एक एक कर ऑप्शनों को रखकर देखेंगे। अगर कोई भी ऑप्शन इन दोनों को कोई भी ऑप्शन रखने के बाद ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा फाइनली आंसर वही हो जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं हम, मतलब पहला ऑप्शन लेते हैं a = 0 अंश है, तो हम 0 डिग्री का मान रखकर देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना a के स्थान पर शून्य रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए आगे हल करते हैं। अब इसके लिए आगे हल करेंगे दोस्तों। साइन है तो साइन लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ इनटू का मतलब गुणा होता है तो गुणा देंगे। a के स्थान पर दोस्तों हम शून्य रख रहे हैं तो शून्य देंगे, बराबर देंगे, 2 देंगे, साइन लिखेंगे और a के स्थान पर हम शून्य लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन हो जाएगा और 2 की और 0 की जब हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, बराबर देंगे, 2 लिखेंगे।
अब साइन 0 का मान कितना होता है दोस्तों, इंटू का मतलब गुणा होता है। अब साइन 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। आगे इसके लिए हल करेंगे दोस्तों, तो साइन 0 का मान 0 होता है बराबर, और 2 की और 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जब 0 रखा है एक स्थान पर तो यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, मतलब हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो हम पहले ही ऑप्शन पर टिक लगा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे ए। ठीक है, तो हम पहले ही ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।